हे बिजली आजा मेरे शेर आजा, देखो मैंने कर दिखाया, मैं शकलाक को मार आया हूँ। बख्तू जिन कहाँ हो आप? मैं शकलाक जादूगर को मार कर जहन्नुम में भेज आया हूँ और मैंने खजाना भी हासिल कर लिया है और मैं वादे के मुताबिक आपका काम करने के लिए आया हूँ। सामने आए और मुझे बताएं क्या काम है आपको, क्योंकि मैं जो वादा करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। आप मुझे काम बताएं। वाह उमरू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो एक कारनामा सर अंजाम दे दिया शकलाक जादूगर को मारकर। मुझे नहीं लगता था कि तुम उसे मार पाओगे, लेकिन मुझे सुनकर अच्छा लगा कि जो काम मैंने तुमसे कहा वो तुमने कर दिखाया। अब मैं जो काम तुम्हें बताऊंगा तुम बआसानी कर लोगे, मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। आप मुझे काम बताएं। क्या किसी और जादूगर को भी मारना है? बस आप हुक्म करें, मैं उससे भी मारकर सारा खजाना हासिल कर लूंगा। अरे नहीं, अब किसी जादूगर को नहीं मारना, बल्कि मुझे तुमसे एक और जरूरी काम है। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुमने मुल्के लालाजार का नाम तो सुना होगा। आज से 18 साल पहले मुल्के लालाजार पर शहनशाह रागुल हुकूमत करता था। उस वक्त उसकी एक बेटी शहजादी नीलम थी, जिसकी उम्र उस वक्त 1 साल थी। शहनशाह रागुल को 18 साल पहले एक साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया और इस बात की किसी को कानो कान खबर न हुई कि शहनशाह को कत्ल कर दिया गया है। सबको यही लगा कि बादशाह की मौत बीमारी से हुई और लालाजार के कानून के मुताबिक जब तक शहजादी 19 साल की नहीं हो जाती थी तख्त ताज को नहीं संभाल सकती थी। लालाजार के सल्तनत के वजीरों और बशीरों ने मिलकर बादशाह के एक दोस्त को उस वक्त तक बादशाह बना दिया जब तक शहजादी 19 साल की नहीं हो जाती। कल शहजादी 19 साल की होने वाली है और ज़ैगम ये नहीं चाहता कि उससे तख्त ताज वापस ले लिया जाए। वो शहजादी नीलम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। वो शहजादी के कत्ल का मंसूबा बना चुका है ताकि वो हमेशा के लिए मुल्क लालाजार का बादशाह रहे। वो चाहता है कि उसकी आने वाली नस्ल भी सल्तनत की हुक्मरान बने। ये तो बहुत छोटा सा मसला है, तुम भी तो शहजादी की मदद कर सकते हो। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं इस मामले में जरा भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अगर मेरी मजबूरी न होती तो मैं ये काम बखुशी करता, तुमसे हरगिज न कहता। और मजलूमों की मदद करना ही तो तुम्हारा काम है। ओ हाँ, याद आया, ऐसे लोगों की मदद करना तो मेरा ही काम है। मैं शहजादी की मदद करूँगा। बातों में वक्त जाया करने की बजाय बेहतर है कि तुम मुल्क लालाजार रवाना हो जाओ। जब तुम मेरे सामने से चले जाओगे तो मैं भी मुल्क लालाजार रवाना हो जाऊंगा। तो लो मेरी तरफ से खुदा हाफिज। ऐ मेरे उड़न कलीन, मुझे मुल्क लालाजार तो ले चल। कौन हो तुम और यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हो? मैं सरदार तला का खास नुमाइंदा हूँ और मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। मैं सरदार तला का खास पैगाम लाया हूँ, जाकर उन्हें इत्तला दो। ठीक है, तुम यहाँ पर रुको, मैं अंदर जाकर इत्तला करता हूँ और फिर देखते हैं क्या करना है। सलाम बादशाह सलामत, मैं सरदार तलहा का खास नुमाइंदा हूँ और उनकी तरफ से एक पैगाम लाया हूँ। सरदार तलहा की एक ख्वाहिश है कि आपके मुल्क और उनके मुल्क के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम हों और वो ये चाहते हैं कि दोनों मुल्क आपस में मिलकर तजारत करें। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हों, मगर मैं तो बस आज तक का ही बादशाह हूँ। कल शहजादी नीलम इस तख्त ताज की वारिस होगी। अब ये उसके हाथ में है कि अब वो तुम्हारे मुल्क के साथ ताल्लुकात रखना चाहती भी है कि नहीं। आज रात तुम यहीं पर कयाम करोगे। आज तुम हमारे शाही मेहमान बनोगे। कल शहजादी बताएगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। जाओ और जाकर आराम करो, लंबे सफर से आए हो, थक गए होगे। उठो उमरू, ज़ैगम बादशाह शहजादी नीलम को कत्ल करने के लिए जा रहा है। उठो, ये शाही लिबास पहन लो। इसको पहनने के बाद तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। जल्दी करो। ऐ कमबख्त, उठ, आज मैं तुझे तेरे बाप की तरह कत्ल कर दूंगा। आखिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरा कसूर तो बताएं।
आज तुझे कत्ल करके मैं हमेशा हमेशा के लिए इस सल्तनत का बादशाह बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई खौफ नहीं होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैंने तुम्हें 18 साल पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे तुम्हारे बाप के साथ ही तुम्हें कत्ल कर देना चाहिए था। अब इतनी भी जल्दी क्या, जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा और सही। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ तक आने की? अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। शहजादी साहिबा, मैं खास आपको बचाने के लिए इस महल में आया था। अब आपको यहाँ पर किसी चीज का खतरा नहीं। आपके लिए जो सबसे बड़ा खतरा था उसे मैंने मार दिया है। अब आप बगैर किसी खतरे के अपनी सल्तनत को चलाएं। शहजादी साहिबा, आपको अपनी सरजमीन मुबारक